नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में हम पिछले सेशन में हम जो विलोम शब्द के महत्वपूर्ण विलोम शब्दों पर चर्चा कर रहे थे, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आप सभी के सामने पूछे जाते हैं। उन्हीं में से हम और भी इसके आगे के विलोम शब्द हैं जो अति महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आने वाले हैं। उसी पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आप सब इसको बार बार वीडियोस को देखकर इस सारे विलोम शब्दों को रट डालिएगा, कंठस्थ कर डालिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा देकर आएंगे तो आप लोग सो कहेंगे, आपको एहसास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगी कि जो गंगा एकेडमी चैनल पे पढ़ाया गया था उन्हीं में से हूबहू आ गया था। ये गारंटी है, आप सब ये एहसास करोगे। इस नाते आप सब आज ही से इन सारे वीडियोस को आप सब पढ़िए, बार बार देखिए, कंठस्थ कर डालिए, रट डालिए। हम जो पढ़ाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है और परीक्षाओं में अधिक से अधिक क्वेश्चन फंसाऊंगा, ये गारंटी है। आप सब चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए प्रेरित कीजिए। आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए निरंतर हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराकर संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाऊंगा, ये हमारी गारंटी है। हम इसी जिद से हम आप गंगा एकेडमी का संचालन कर रहे हैं कि जो हमारे गरीब छात्र इलाहाबाद, दिल्ली या किसी भी अन्य शहरों में कोचिंग में दाखिला नहीं करा पाते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, उन सभी तक भी शिक्षा पहुँचे और सभी छात्र मिलकर प्रतियोगी परीक्षा के मैदान में आए और अपने भाग्य को आजमाकर एक नौकरी अचीव करें। ठीक है, हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं, हम सीधे आज के सेशन पे आते हैं। बार बार आने वाले परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण विलोम शब्दों पर आप सब उसी के आगे फिर लिखना शुरू कीजिए। एक तरफ मैंने आपको बताया शब्द लिखिए, दूसरी तरफ लिखिए विलोम। अब शब्द वाले में आप लिखिए कि लटपट का विलोम आपसे पूछा जाए कि लटपट का विलोम क्या होता है, तो लटपट का विलोम पूछा जाता है तो लटपट का विलोम में आप सही लिख लीजिए। लटपट का विलोम सही होता है। आपसे पूछा जाता है लटकना का विलोम क्या होता है, लटकना का विलोम क्या होता है, तो लटकना का विलोम में आप लिखेंगे उठना होता है। आगे लिखिए, लचीलापन का विलोम आप सभी से पूछा जाता है कि लचीलापन का विलोम क्या होता है, तो लचीलापन के विलोम में आप सभी लिखेंगे लचीलापन का विलोम कड़ापन लिख लीजिए, कड़ापन होता है। लचीलापन का विलोम कड़ापन होता है। आगे लचीला का विलोम आप सब लिखेंगे कि लचीला का विलोम क्या होता है, तो लचीला का विलोम कठोर लिख लेंगे। लचीला का विलोम कठोर होता है। इसके आगे और लिखिए लचक का विलोम क्या होता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है लचक का निम्नलिखित में से विलोम होगा, तो लचक का विलोम में आप लिखेंगे लचक का विलोम कठोरता होगा। कठोरता लिख लेंगे, लचक का विलोम कठोरता हो जाएगा। आगे लिखेंगे लघु शंका का विलोम आपसे पूछा जाता है लघु शंका, तो लघु शंका का विलोम में आप लिख लीजिए दीर्घ शंका। लघु शंका का विलोम
दीर्घ संका हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। आगे लघुता का विलोम आपसे पूछा जाता है कि लघुता का विलोम क्या होता है। तो लघुता का विलोम बड़प्पन लिख लीजिए। लघुता का विलोम बड़प्पन होता है। आप सब लिख लीजिए। लघ्र का विलोम आपसे पूछा जाता है कि लघ्र का विलोम क्या होता है। तो लघ्र के विलोम में आप आगे कु लगा देंगे और वही लघ्र लिख देंगे। लघ्र का विलोम इस प्रकार से कुलघ्र हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है लुब्ध प्रतिष्ठित। लुब्ध प्रतिष्ठित। लुब्ध प्रतिष्ठित आपसे पूछा जाता है कि लुब्ध प्रतिष्ठित का विलोम क्या होता है। तो लुब्ध प्रतिष्ठित का विलोम छिन्न प्रतिष्ठ लिख लीजिए। छिन्न प्रतिष्ठ। लुब्ध प्रतिष्ठित का विलोम छिन्न प्रतिष्ठित लिख लीजिए। आपसे पूछा जाए लब्ध का विलोम क्या होता है। तो लब्ध का विलोम में आप सब लिख लीजिए अनुलब्ध। आगे अनु लगा देंगे और अनु लगाकर लब्ध लिख लीजिए। लब्ध का विलोम इस प्रकार से अनुलब्ध लिख लीजिए, हो जाएगा। लबालब आपसे पूछा जाता है कि लबालब का विलोम क्या होता है। तो लबालब का विलोम में आप लिखेंगे खाली। लबालब का विलोम खाली होता है। लबालब का मतलब आप सब नहीं समझे होंगे। जैसे आप सब गांव में रहते हैं और गांव में कोई इंजन से किसी खेत में पानी चल रहा है और खेत में पानी पूरा भर चुका है। तो गांव के लोग गांव के भाषा में बोल देते हैं अरे खेतवा लबालब भर गई है, भर गई बा। तो वही लबालब का मतलब पूरी तरह से, तो वही लबालब का विलोम उल्टा कर दीजिए खाली। लबालब का विलोम खाली हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है लहंगा का विलोम क्या होगा। लहंगा का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो लड़कियां लहंगा पहनती हैं फैशन के दृष्टिकोण से, तो वही लहंगा का विलोम साड़ी हो जाएगा। आप लिख लीजिए साड़ी। जैसे फैशन में लहंगा पहना जाता है और घरेलू में साड़ी, तो वही लहंगा का विलोम आप साड़ी लिख लीजिए। लफंगा का विलोम आपसे पूछा जाता है लफंगा। लफंगा का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो लफंगा का विलोम आप लिख लीजिए शरीफ। लफंगा का विलोम शरीफ होता है और इसके साथ साथ लफंगा का विलोम भला भी लिख लीजिए। लफंगा का विलोम शरीफ भी होता है और भला भी होता है। आपसे लदाई का विलोम पूछा जाता है कि लदाई का विलोम क्या होता है। तो आप सब लदाई के विलोम में लिखेंगे उतराई। लदाई का विलोम उतराई लिख लीजिए। लदाई का विलोम उतराई लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। हम एक एक करके रिकॉल करते हुए बोल देते हैं। लटपट का विलोम पूछा जाता है तो सही होगा। लटकना का विलोम उठना। लचीलापन का विलोम कड़ापन। लचीला का विलोम कठोर। लचक का विलोम कठोरता। लघु शंका का विलोम दीर्घ शंका। लघुता का विलोम बड़प्पन। लघ्र का विलोम कुलघ्र। लुब्ध प्रतिष्ठित का विलोम छिन्न प्रतिष्ठित लिख लीजिए। लब्ध का विलोम अनुलब्ध। लबालब का विलोम खाली हो जाएगा। लहंगा का विलोम साड़ी। लफंगा का विलोम शरीफ भी होगा। इसके साथ साथ लफंगा का विलोम भला भी हो जाएगा, लिख लीजिए।
लगाई का विलोम उतराई लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लीजिए। अब इसके आगे के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों पर चर्चा करते हैं। आप सब लिख लीजिए। थोड़ा सा हम आप कहिए तो जल पी लें, फिर हम जल पीने के बाद आगे की महत्वपूर्ण विलोम शब्दों पर चर्चा करते हैं। चलिए लिखिए। आपसे पूछा जाता है लताड़ का विलोम क्या होता है। लताड़, तो लताड़ का विलोम प्यार लिख लीजिए। लताड़ का विलोम प्यार होता है। आगे लिखेंगे लथपथ। लथपथ, ला था पा था, लथपथ का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो लथपथ का विलोम सूखा लिख लीजिए। लथपथ का विलोम सूखा होता है। आगे लिखेंगे लतिका का विलोम आपसे पूछा जाता है कि लतिका का विलोम क्या होगा। तो लतिका का विलोम में आप पौधा लिख लीजिए। लतिका का विलोम पौधा होता है। आगे लिखिए लताड़ना का विलोम। लताड़ना का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो लताड़ना के विलोम में आप लिखिए थपराना। थापराना, थापराना होता है लताड़ना का विलोम। इतना आप सब लिखिए। अब हम इसके आगे पर चलते हैं। आपसे पूछा जाता है लटखोर का विलोम क्या होता है। लटखोर, तो लटखोर के विलोम में आप लिख लीजिए। लटखोर का मतलब होता है खराब, और इसका विलोम भला हो जाएगा। आप लिख लीजिए। और लटखोर का विलोम भला लिख पर इस पर स्टार बना लीजिएगा। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछने की संभावना इस पर ज्यादा बनती है। आप लटखोर का विलोम भला लिखकर इंपॉर्टेंट लिख के डबल स्टार लगा लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है लड़ाना का विलोम क्या होता है। लड़ाना का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो लड़ाना का विलोम आपसे पूछा जाता है तो लिख लीजिए मिलाना। लड़ाना का विलोम मिलाना हो जाएगा। आप लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है लड़ाका का विलोम क्या होता है। लड़ाका का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो लड़ाका का विलोम में षड्ढावी लिख लीजिए। लड़ाका का विलोम षड्ढावी लिख लीजिए होता है। लड़ाका का विलोम षड्ढावी होता है। लड़ाई का विलोम आपसे पूछा जाता है। लड़ाई का विलोम क्या होता है। तो लड़ाई के विलोम में सुलह लिख लीजिए। लड़ाई का विलोम सुलह हो जाएगा। आगे बढ़िए। लड़ाई का विलोम सुलह लिख के आगे बढ़िए। लड़खड़ाना का विलोम आपसे पूछा जाता है। लड़खड़ाना, लड़खड़ाना का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो लड़खड़ाना का विलोम में आप लिख लीजिए संभालना। संभालना, लड़खड़ाना का विलोम संभालना हो जाएगा। आप लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि लगाव का विलोम क्या होता है। तो लगाव का विलोम दुराव लिख लीजिए। लगाव का विलोम दुराव होगा। आप सब लिखिए लगाना का विलोम क्या होगा। लगाना का विलोम क्या होगा। तो लगाना का विलोम में आप लिख लीजिए हटाना होगा। लगाना का विलोम हटाना होगा। आप सब लिख लीजिए लगाना का विलोम हटाना हो जाएगा।
लगाना का विलोम हटाना लिख के आप लिख लीजिए अगला विलोम लगातार। लगातार का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो लगातार का विलोम में आप लिखिए रुक 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 कर लिख लीजिए। लगातार का विलोम रुक रुक कर हो जाएगा। लगातार का विलोम रुक रुक कर लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है लगभग का विलोम क्या होता है। लगभग का विलोम क्या होता है, तो लगभग का विलोम पूरा लिख लीजिए। लगभग का विलोम पूरा हो जाएगा। लखपति का विलोम आपसे पूछा जाता है, लखपति का विलोम क्या होगा, तो लखपति का विलोम में आप लिख लीजिए खाकपति। खाकपति। लखपति का विलोम खाकपति हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। लक्ष्य का विलोम आपसे पूछा जाता है कि लक्ष्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो लक्ष्य के विलोम में आगे आ लगाकर लक्ष्य को लिख लेंगे। लक्ष्य का विलोम इस प्रकार से आलक्ष्य हो जाएगा। आप सब लिखते आगे बढ़ते चले जाइए। लक्षितार्थ आपसे पूछा जाता है, लक्षितार्थ का विलोम क्या होता है। लक्षितार्थ। लक्षितार्थ का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो लक्षितार्थ के विलोम में आप लिख लीजिए अभिधार्थ। लिख लीजिए अभिघात हो जाएगा लक्षितार्थ का विलोम। आपसे पूछा जाता है इतना, आप सब लिख लीजिए। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। आप सब इतना लिख के आगे की तरफ हम पढ़ना शुरू करते हैं। कहिए तो हम फिर से निकाल करके आप सभी को एक एक को बोलते चले जाएं। लटपट, सही, लटकना, उठना, लचीलापन, कड़ापन, लचीला, कठोर, लचक, कठोरता, लघु शंका, दीर्घ शंका, लघुता, बड़प्पन, लग्न, कुशाग्र, कुलग्न। लग्न का विलोम कुलग्न होगा। लुब्ध प्रतिष्ठित का विलोम छिन्न प्रतिष्ठित। लब्ध का विलोम अनुलब्ध। लबालब का विलोम खाली। लहंगा का विलोम साड़ी। लफंगा का विलोम शरीफ, और शरीफ के साथ साथ भला लिख लीजिएगा। लदाई का विलोम उतराई। लकार का विलोम प्यार। लचपट का विलोम सूखा। लतिका का विलोम पौधा। लताड़ना का विलोम ठापराना। लटखोर का विलोम भला होगा, और इम्पॉर्टेंट है स्टार बना लीजिएगा। लड़ाना का विलोम मिलाना। लड़ाका का विलोम श्रद्धावी। लड़ाई का सुलह। लड़खड़ाना का संभालना। लगाव का दुराव। लगाना का हटाना। लगातार का विलोम रुक रुक कर। लगभग का विलोम पूरा। लखपति का विलोम खाकपति। लक्ष्य का विलोम अलक्ष्य, और लक्षितार्थ का विलोम अभिघात। आप सब इतना लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लिखिए लक्षित का विलोम क्या होता है। लक्षित का विलोम क्या होता है, तो लक्षित के विलोम में आप सीधा लिखेंगे आलक्षित होता है। लक्षित का विलोम आलक्षित होता है। लक्षित का विलोम आलक्षित होता है। आप सब लिखते आगे बढ़िए। लक्षितार्थ का विलोम आलक्षित। लक्षित का विलोम आलक्षित। लक्षणा का विलोम आपसे पूछा जाता है कि लक्षणा का विलोम क्या होगा। लक्षणा का विलोम क्या होगा, तो लक्षणा के विलोम में आप लिखिए लक्षणा का विलोम में लक्षणा का विलोम में आप लिखिए आगे आप विधा लिख लीजिए। आप विधा आप विधा लिख लीजिए। आप विधा लिख लीजिए। आगे लिखिए लक्ष्य का विलोम क्या होता है।
लक्ष्य का विलोम क्या होता है? तो लक्ष्य के विलोम में आप लिखिए लक्ष्य, लक्षण का विलोम में आप लिखिए कुल क्षण लिख लीजिए, कुल क्षण लिख लीजिए, कुल क्षण लिख लीजिए। आगे बढ़िए, लकीर का विलोम क्या होता है? लकीर का विलोम, लकीर का विलोम आप बिंदु लिख लीजिए, लकीर के विलोम में बिंदु हो जाएगा। आगे लंबोदर का विलोम में आप लिखिए लंबोदर, लंबोदर का विलोम आप लिख लीजिए छोटा हो जाएगा, लंबोदर का विलोम छोटा हो जाएगा। और यहाँ लंबोदर का विलोम छोटा लिखकर स्टार बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। परीक्षाओं में अक्सर पूछने की संभावना इस पर बढ़ जाती है और ज़्यादा पूछा जाता है। आप लिखिए लंबित का विलोम क्या होता है? लंबित का विलोम आपसे पूछा जाता है। लंबित का विलोम त्वरित होता है, लंबित का विलोम त्वरित लिख लीजिए, लंबित का विलोम त्वरित होता है। लंबाई का विलोम आपसे पूछा जाता है, लंबाई का विलोम क्या होता है? तो लंबाई का विलोम चौड़ाई लिख लीजिए, लंबाई का विलोम चौड़ाई हो जाएगा। आगे बढ़िए, लंबाई का विलोम चौड़ाई, लंबा का विलोम आपसे पूछा जाता है, लंबा का विलोम क्या होता है? तो लंबा का विलोम आपसे पूछा जाता है तो ठिगना हो जाएगा, लंबा का विलोम ठिगना लिख लीजिए। आगे बढ़िए, लंबा का विलोम ठिगना लिखने के बाद आपसे पूछा जाता है लंपट का विलोम क्या होता है? तो लंपट का विलोम में आप लिखिए सदाचारी हो जाएगा, लंपट का विलोम सदाचारी लिख लीजिए। आगे बढ़िए, लंपट का विलोम सदाचारी आपसे पूछा जाता है लंब का विलोम क्या होता है? तो लंब का विलोम आप सब जानते हैं आधार होता है। और ये लंब और आधार को हम आपको बता दें, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में इसको लंब कहा जाता है और ये बेस को आधार कहा जाता है और इसको कर्ण कहा जाता है। तो वही लंब का विलोम आधार हो जाएगा। आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं किसी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखेंगे, हम आपको फिर से पुनः समझाएंगे। आपके मन में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगी। आप क्वेश्चन बैंक में भी विलोम शब्दों को अगर आप सब देख रहे हैं, वहाँ भी अगर कहीं किसी विलोम शब्दों पर या किसी भी टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी कहीं संदेह होता है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में हमें लिखेंगे। हम आपके हर कमेंट सेक्शन को पढ़कर हम एक एक का डाउट पूरा करेंगे। चलिए आगे हम इरेज करते हैं और इरेज कहिए तो हम फिर से एक एक करके रिकॉल करेंगे और एक एक करके रिकॉल करेंगे। और रिकॉल करते हुए हम आपको बता दें, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन अगर कहीं पड़ जाता होगा तो हम आपको एक एक करके बोल दे रहा हूँ, आप सब लिखते चले जाइए। हम लटपट का विलोम आपको बताया सही होता है, लटपट का विलोम सही लिख लीजिए। लटकना का विलोम उठना, लचीलापन का विलोम कड़ापन, लचीला का विलोम कठोर होता है, लचक का विलोम कठोरता, लघु शंका का विलोम पूछा जाता है तो दीर्घ शंका, लघुता का विलोम बड़प्पन, लग्र का विलोम कुलग्र, लब्ध प्रतिष्ठित का विलोम पूछा जाता है तो छिन्न प्रतिष्ठित, लब्ध का विलोम अनुलब्ध, लबालब का विलोम खाली, लहंगा का विलोम साड़ी और लफंगा का विलोम शरीफ होता है। और इसके साथ साथ भला भी हो जाएगा। लदाई का विलोम उतराई, लताड़ का विलोम प्यार हो जाएगा,
लटपट का विलोम सूखा, लटिका का विलोम पौधा, लताड़ना का विलोम ठापराना, लटखोर का विलोम भला होगा। और ये लटखोर का विलोम भला को इंपॉर्टेंट लिख के स्टार बना लीजिएगा, आने की संभावना अधिक रहेगी। लड़ाना का विलोम मिलाना, लड़ाका का विलोम श्रद्धावी, लड़ाई का विलोम सुलह, लड़खड़ाना का विलोम संभालना, और लगाव का विलोम दुराव, लगाना का विलोम हटाना। लगातार का विलोम आपसे पूछा जाता है तो रुक रुक कर हो जाएगा। लगभग का विलोम पूरा, और लखपति का विलोम खगपति लिख लीजिए। लक्ष्य का विलोम अलक्ष्य लिख लीजिए। लक्षितार्थ का विलोम अभिगद्धार्थ हो जाएगा। लक्षित का विलोम अलक्षित, लक्षणा का विलोम अविधा, लक्षण का विलोम कुलक्षण, और लकीर का विलोम आपसे पूछा जाता है तो यहाँ बिंदु लिख लेंगे। और लंबोदर का विलोम आपसे पूछा जाता है तो छोटा लिख लीजिए। लंबोदर के विलोम में छोटा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, लिख लीजिएगा। लंबित का विलोम त्वरित, लंबाई का विलोम चौड़ाई, लंबा का विलोम ठिगना, लंपट का विलोम सदाचारी, और लंब का विलोम आधार। लंब और आधार को मैंने आपको समझाया, जैसे कोई संपूर्ण त्रिभुज है तो बेस को आधार कहा जाता है, और इस बेस में जो लंब सीधा लाइन चलती है इसको लंब कहते हैं, और ये तिरछी वाली को कण कहते हैं। आप इस प्रकार से लंब का विलोम आधार होता है, आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। हम अब इरेज करते हैं और अगले में बढ़ते हैं आगे पर। आप सब जिस जिस टॉपिक को हम खत्म किए हैं, पूरा हर एक वीडियो को आप सब देखते जाइएगा, बार बार देखते जाइए। और कहीं कोई किसी प्रकार की डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। हम आपके कमेंट सेक्शन को पढ़कर हर डाउट को समाधान करेंगे, हर डाउट को खत्म करेंगे। हम आपके मन में कोई डाउट नहीं होने देंगे। आप वीडियोस को बार बार देखिएगा, और अगर क्वेश्चन बैंक की सहायता ले रहे हैं तो वह क्वेश्चन बैंक में भी आपको कहीं कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम हर डाउट को पूरा करेंगे। ठीक है, आगे लिखिए, हेडिंग डालिए। ये रहा ला से शुरू होने वाले विलोम। अब आगे छोटा सा, बड़ा सा, श्री वाला स्रा और मूर्धा वाला सा से शुरू होने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो आपके परीक्षाओं में बार बार आते हैं, हम इस पर भी जिक्र कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए, हेडिंग डालिए छोटा सा, हेडिंग डालिए छोटा सा, बड़ा सा, श्री वाला सा और मूर्धा वाला सा से शुरू होने वाले, से शुरू होने वाले विलोम शब्द, विलोम शब्द छोटा सा, बड़ा सा, श्री वाला सा और मूर्धा वाले सा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों पर हम चर्चा करते हैं। यहां भी एक तरफ लिखिए शब्द,
और दूसरे तरफ लिखिए विलोम। चलिए आगे लिखिए। पहला विलोम इसमें लिखिए सहयोग का विलोम क्या होता है। सहयोग, तो सहयोग का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो सहयोग का उल्टा क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति सहयोग कर रहा है किसी का, तो सहयोग ना करने को असहयोग कहा जाएगा। तो सहयोग का विलोम असहयोग लिख लीजिए। सहयोग का विलोम असहयोग। स्त्री का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो स्त्री का विलोम पुरुष लिख लीजिए। स्त्री का विलोम पुरुष होता है। आगे लिखिए, स्वाधीन का विलोम आपसे पूछा जाता है। स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो लिख लीजिए पराधीन। स्वाधीन का विलोम पराधीन लिख लीजिए। सजीव का विलोम, सजीव का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो लिख लीजिए सजीव का विलोम निर्जीव। सजीव का विलोम निर्जीव होता है। सुगंध का विलोम आपसे पूछा जाता है। सुगंध का विलोम दुर्गंध लिख लीजिए। सुगंध का विलोम दुर्गंध होता है। सुगंध का विलोम दुर्गंध होता है। संक्षेप का विलोम आपसे पूछा जाता है कि संक्षेप का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम संक्षेप का लिख लीजिए विस्तार होता है। संक्षेप का विलोम विस्तार। और सरस का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो सरस का विलोम क्या होगा। सरस का विलोम होगा नीरस। आप लिख लीजिए सरस के विलोम में नीरस लिख लीजिए। आगे बढ़िए। सौभाग्य का विलोम आपसे पूछा जाए, सौभाग्य का विलोम क्या होगा, तो सौभाग्य के विलोम में आप सीधा सा लिख लीजिए दुर्भाग्य हो जाएगा। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य हो जाएगा। और यहाँ सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य को इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट लिखकर स्टार बना लीजिएगा, पर प्रश्न की आने की संभावना अधिक रहेगी। सगुण का विलोम आपसे पूछा जाता है। सगुण का विलोम दुर्गुण लिख लीजिए। सगुण का विलोम दुर्गुण नहीं बल्कि सगुण का विलोम निर्गुण लिख लीजिए। सगुण का विलोम निर्गुण होता है। आप सब लिख लीजिए। आगे आपसे पूछा जाता है शुष्क का विलोम क्या होगा, तो शुष्क के विलोम में आर्द्र लिख लीजिए। शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र लिख लीजिए। शयन का विलोम आपसे पूछा जाता है। शयन का विलोम क्या होगा, तो शयन का विलोम जागरण लिख लीजिए। शयन का विलोम जागरण होता है। इतना आप सब लिख लीजिए। शयन का विलोम जागरण हो जाएगा। आगे शीत का विलोम आपसे पूछा जाता है कि शीत का विलोम क्या होगा, तो शीत का विलोम में उष्ण लिख लीजिए। शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। आगे बढ़िए। सक्रिय का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो सक्रिय के विलोम में आप लिखेंगे निष्क्रिय। निष्क्रिय लिख लीजिए। निष्क्रिय लिख लीजिए। सक्रिय का विलोम निष्क्रिय हो जाएगा। और यहाँ सक्रिय का विलोम में निष्क्रिय लिखकर इस पर भी स्टार बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। सफल का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो सफल का विलोम में आप लिखेंगे असफल होता है। सफल का विलोम असफल लिख लीजिए। सफल का विलोम असफल। सज्जन का विलोम आपसे पूछा जाए कि सज्जन का विलोम क्या होगा, तो सज्जन का विलोम में आप लिख लीजिए दुर्जन लिख लीजिए।
सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। कहिए, हम एक एक करके रिकॉल कर दें, आप सब हम बोलते हुए जाएं, आप सब लिख लीजिए। सहयोग का विलोम असहयोग लिख लीजिए। स्त्री का विलोम पुरुष लिख लीजिए। स्वाधीन का विलोम पराधीन लिख लीजिए। सजीव का विलोम निर्जीव लिख लीजिए। सुगंध का विलोम दुर्गंध लिख लीजिए। संक्षेप का विलोम विस्तार। सरस का विलोम नीरस। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य, स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। सगुण का विलोम निर्गुण। शुष्क का विलोम आर्द्र। शयन का विलोम जागरण। शीत का विलोम उष्ण। सक्रिय का विलोम निष्क्रिय, इस पर भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सफल का विलोम असफल और सज्जन का विलोम दुर्जन कर लीजिएगा। सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। चलिए थोड़ा सा हम जल पी लें, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। सज्जन का विलोम दुर्जन। अब शुभ का विलोम आपसे पूछा जाए कि शुभ का विलोम क्या होगा, तो शुभ का विलोम में अशुभ लिख लेंगे। शुभ का विलोम होता है अशुभ। आगे बढ़ेंगे, शुभ का विलोम अशुभ के बाद संतोष आपसे पूछा जाए कि संतोष का विलोम क्या होगा, तो संतोष के विलोम में भी आप लिखेंगे असंतोष। संतोष का विलोम असंतोष होता है। आगे बढ़ेंगे, समझदार का विलोम क्या होगा, समझदार। समझदार का विलोम ना समझ लिख लीजिए। समझदार का विलोम ना समझ होता है। आगे बढ़ेंगे, शकुन। शकुन का विलोम क्या होता है, शकुन का विलोम अपशकुन लिख लीजिए। शकुन का विलोम अपशकुन हो जाएगा। शकुन का विलोम अपशकुन हो जाएगा। आप सब लिखते हुए चलिए। सामिस का विलोम आपसे पूछा जाता है कि सामिस का विलोम क्या होता है, तो सामिस का विलोम में निरासामिस लिख लीजिए। निरामिस लिख लीजिए। सामिस का विलोम निरामिस होता है। आप सब सामिस के विलोम को निरामिस लिख लीजिए। और यहाँ सामिस का विलोम निरामिस लिखकर इस पर भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रश्नों की आने की संभावना अधिक रहती है। सूक्ष्म का विलोम आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल लिख लीजिए। आगे बढ़िए, शासक का विलोम क्या होगा, शासक। शासक का विलोम आप लिखेंगे, शासक के विलोम में शासित। शासक का विलोम शासित होता है। आगे बढ़ेंगे, शुचि का विलोम आपसे पूछा जाता है। शुचि का विलोम, तो शुचि का विलोम असुचि होता है। लिख लीजिए, शुचि का विलोम असुचि। आगे बढ़ेंगे, शोषण का विलोम में आप लिखेंगे, शोषण का विलोम क्या होता है, तो शोषण का विलोम में आप लिख लीजिए पोषण होता है। शोषण का विलोम पोषण लिख लीजिए। और फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। शोषण का विलोम पोषण, इतना लिख लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा जाता है समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो समास का विलोम में व्यास लिख लेंगे। समास का विलोम व्यास होता है। आगे बढ़ेंगे, संपद का विलोम में संपद।
का विलोम में विपद लिख लीजिए, संपद का विलोम में आप लिखेंगे विपद। अगला आप लिखेंगे अस्थावर का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो अस्थावर का विलोम में जंगम लिख लीजिए। अस्थावर का विलोम जंगम होता है, और यहाँ अस्थावर के विलोम में जंगम लिखकर यहाँ भी आप स्टार बना लीजिएगा। प्रश्नों की आने की संभावना अधिक रहती है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा अस्थावर का विलोम जंगम को। आगे बढ़िए, स्वकीया का विलोम, सॉरी मार्कर गिर गया है, 1 मिनट में ढूंढ निकाल लें, यहाँ पे है। सॉरी, आप लोगों का समय के लिए सीट। हाँ, आगे बढ़िए, अस्थावर का विलोम जंगम लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। स्वकीया का विलोम आपसे पूछा जाता है, स्वकीया। स्वकीया का विलोम आपसे पूछा जाए तो स्वकीया का विलोम में परकीया लिख लेंगे। स्वकीया का विलोम परकीया होता है। आगे बढ़ेंगे, संगत का विलोम आपसे पूछा जाए, संगत का विलोम क्या होता है, तो संगत का विलोम असंगत होता है। आप लिख लीजिए संगत का विलोम असंगत। आगे संत का विलोम आपसे पूछा जाए, संत का विलोम तो आप लिखेंगे असंत। संत का विलोम असंत होता है। इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक एक करके हम रिकॉल कर दे रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। सहयोग का विलोम असहयोग, स्त्री का विलोम पुरुष होगा। स्वाधीन का विलोम पराधीन, सजीव का विलोम निर्जीव, सुगंध का विलोम दुर्गंध, संक्षेप का विलोम विस्तार, सरस का विलोम नीरस, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य लिख लीजिए, और सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य लिखकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और स्टार बना लीजिएगा। सगुण का विलोम निर्गुण, शुष्क का विलोम आर्द्र, शयन का विलोम जागरण, शीत का विलोम उष्ण, सक्रिय का विलोम निष्क्रिय लिख लीजिएगा और स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सफल का विलोम असफल और सज्जन का विलोम दुर्जन। इसके आगे शुभ का विलोम अशुभ लिख लीजिएगा। संतोष का विलोम असंतोष, समझदार का विलोम नासमझ, शकुन का विलोम अपशकुन, निशामिस का विलोम निरामिस, इस पर भी स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। सूक्ष्म का विलोम स्थूल, शासक का विलोम शासित, शुचि का विलोम असुचि, शोषण का विलोम पोषण, समास का विलोम व्यास, संपत का विलोम विपद, अस्थावर का विलोम जंगम लिख लीजिएगा, स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। स्वकीया का विलोम परकीया, संगत का विलोम असंगत, संत का विलोम असंत होता है। इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत का विलोम असंत के आगे हम श्वेत लिखते हैं। श्वेत का विलोम क्या होगा? श्वेत का विलोम आप लिख लीजिए। श्वेत का विलोम क्या होगा? श्याम लिख लीजिए। श्वेत मतलब सफेद और श्याम का मतलब होता है काला। आप लिख लीजिए श्वेत का विलोम श्याम। समझने के लिए श्वेत का मतलब आप सफेद लिख लीजिए और सफेद का विलोम काला होता है, तो काला श्याम का मतलब काला हो जाएगा।
सफेद का विलोम काला और श्वेत का मतलब श्याम होता है। आप लिख लीजिए। सदाशय का विलोम आपसे पूछा जाता है। सदाशय लिख लीजिए। सदाशय का विलोम आप आगे सदाशय के विलोम में दुराशय लिख लीजिए। सदाशय का विलोम दुराशय होता है। आगे बढ़ेंगे। सपूत का विलोम आपसे पूछा जाता है कि सपूत का विलोम क्या होता है। तो सपूत का विलोम में कपूत लिख लेंगे। सपूत का विलोम कपूत होता है। समाज का विलोम आपसे पूछा जाता है कि समाज का विलोम क्या होगा। तो समाज का विलोम में व्यक्ति लिख लीजिए। समाज का विलोम व्यक्ति होता है। समाज का विलोम व्यक्ति लिख लीजिए। और ससीम का विलोम लिख लीजिए। ससीम का विलोम क्या होता है। ससीम ससीम का विलोम क्या होगा। तो ससीम का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो ससीम का विलोम क्या होगा। ससीम के विलोम में आसीम लिख लीजिए। आसीम। और ससीम के विलोम को आसीम लिखकर यहां भी आप स्टार बना लीजिएगा। प्रश्नों की आने की संभावना अधिक रहती है ससीम का विलोम आसीम पर। सूक्ष्म का विलोम आपसे पूछा जाए। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। सूक्ष्म का विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो लिखेंगे स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। और यहाँ भी आप स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सुगम का विलोम क्या होगा। सुगम का विलोम आप लिखेंगे। सुगम का विलोम क्या होता है। तो सुगम का विलोम आप लिखेंगे। सुगम का विलोम दुर्गम लिख लीजिए। सुगम का विलोम दुर्गम होता है। सुगम का विलोम दुर्गम होगा। आगे आइए। संकीर्ण का विलोम आपसे पूछा जाता है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा। संकीर्ण का विलोम आपसे पूछा जाए तो संकीर्ण के विलोम में आप लिखेंगे उदार लिख लीजिए। संकीर्ण का विलोम उदार होता है। और संकीर्ण का विलोम उदार लिखकर इसको भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। संकीर्ण का विलोम उदार हो जाएगा। सुभग का विलोम आपसे पूछा जाता है। सुभग का विलोम आपसे पूछा जाता है। सुभग का विलोम। तो सुभग के विलोम में आप लिख लीजिए डू भग। सुभग का विलोम दुर्भग लिख लीजिए। और श्रव्य का विलोम आपसे पूछा जाए। श्रव्य का विलोम क्या होगा। तो श्रव्य का विलोम में दृश्य लिख लीजिए। श्रव्य मतलब सुना हुआ। दृश्य मतलब देखा हुआ। तो श्रव्य का विलोम दृश्य लिख लीजिए। शांत का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। शांत का विलोम क्या होगा। तो शांत का विलोम आप लिखकर आगे लिखिए। शांत के विलोम में आप बढ़ा देंगे शांत में। तो शांत का विलोम बन जाएगा अशांत। इस प्रकार आप एक एक को लिखते जाइए। हम सारे को बताएंगे। चलिए। शांत का विलोम अशांत। शक्तिशाली का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। शक्तिशाली का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो शक्तिशाली के विलोम में आप लिखेंगे शक्तिहीन। शक्तिहीन लिख लीजिए।
शक्तिशाली का विलोम शक्तिहीन हो जाएगा। आगे बढ़िए, गुरु का विलोम आपसे पूछा जाए, गुरु का विलोम, तो गुरु के विलोम में शिष्य हो जाएगा, गुरु का विलोम शिष्य होता है। आगे बढ़िए, गुरु का विलोम शिष्य। शत्रु का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, शत्रु का विलोम क्या होगा, तो शत्रु का विलोम में मित्र लिख लीजिए, शत्रु का विलोम मित्र हो जाएगा। इस प्रकार आप एक एक करके सभी को लिख लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। शत्रु का विलोम मित्र लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल पीते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम अगले सेशन में आपको फिर जुड़ते हैं आप सभी से। हम पूरा एक एक महत्वपूर्ण विलोम को हम पूरा कंप्लीट इतना आपको बता देंगे, और इतना आप जितना आपको बताएंगे इतना रट डालिएगा। आप किसी भी परीक्षा देने जाएंगे वहाँ आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसी में से आपको फंस जाएगा, और आपका परीक्षा में आपका विलोम शब्द से संबंधित सभी सवाल सही हो जाएंगे। और हम आपको प्रत्येक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ कराएंगे। आप जैसे जैसे हम वीडियोस को पब्लिक कर रहे हैं, आपके सामने पहुँच रहा है, आप सारे वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट सबकी बन रही है, प्लेलिस्ट में शुरुआत से सारे वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपके दिमाग में सारी जानकारियाँ कंठस्थ हो जाएं। अगर वीडियोस में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, या आप वीडियोस देखकर कहीं क्वेश्चन बैंक पर फोकस कर रहे हैं, वहाँ भी कहीं दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं, और हर कमेंट को पढ़कर आपके हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का सार्थक प्रयास करूंगा। आप सभी से बस यही बार बार निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ, आप सभी से आग्रह करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी परिवार आपका है, इसे अपना धरोहर समझें, अपना परिवार समझें, और गंगा एकेडमी के चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही सब कुछ संभव होगा। आप जैसा हमें सपोर्ट और प्यार देंगे, हम उसी प्रकार से आगे की वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आप सब का सहयोग देने में एक पैसा नहीं खर्च होगा, और सहयोग दे देंगे तो हमें मोटिवेट हो जाएंगे, और हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ता रहेगा, और हम आपके लिए निरंतर बेहतर से बेहतर वीडियो हर एपिसोड वाइज हम देता रहूँगा, आपके सामने पब्लिश करता रहूँगा। आप सभी चैनल पर आकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करेंगे हम आपको बता दें कि आप सब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में YouTube को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, और YouTube के सर्च बार में आप सभी गंगा एकेडमी लिखिए। गंगा एकेडमी GANGA, गंगा हो गया, स्पेस देंगे ACADEMY। ये गंगा एकेडमी आप लोग सर्च करेंगे, और सर्च करते ही आपको स्वामी विवेकानंद के लोगो, स्वामी विवेकानंद के DP अर्थात फोटो पे आपको चैनल दिख जाएगी।
बस इसी चैनल को आप रेड में सब्सक्राइब लिखा रहेगा और इस सब्सक्राइब को आपको प्रेस कर लेना है। अगर आप सभी नए हैं तो अगर सब्सक्राइब किए हैं तो फिर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब चैनल पर आकर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही सब्सक्राइब के बगल घंटी बन जाएगी। इस घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा। जैसे प्रेस करेंगे तो घंटी को प्रेस कर लेंगे तो हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचेगा और आपके मोबाइल में पहुँचेगा तो नोटिफिकेशन देखकर आप वीडियोस को देख लेंगे और तैयारी को मजबूत कर लेंगे। और चैनल पर लाइक शेयर कमेंट देते रहें। आपके कमेंट से हमें हौसला बढ़ता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। कमेंट आप देते रहें, लाइक वीडियोस पर देते रहें और वीडियोस को लिंक गंगा एकेडमी के वीडियोस को लिंक को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आज सभी सोशल साइटों पर शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। ये पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। इतना आप सब करते जाइए। अपने सभी फ्रेंड सर्किल में सभी दोस्तों को, सभी परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर करके उन सभी को भी गंगा एकेडमी पर लाकर परिवार बनाइए। हम आप सभी मिलकर एकजुट हो जाइए और सभी लोग मिलकर गंगा एकेडमी पर आकर सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए लाभान्वित हों और परीक्षा में सफल होकर एक नौकरी लें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। आप सब इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को साकार कीजिए। आप सब को इतना सहयोग करना है, आप सब कर दीजिए। आपका एक पैसा नहीं लगेगा, इतना सहयोग आप सब करते रहेंगे। गंगा एकेडमी को अपना परिवार समझकर सपोर्ट प्यार देते रहेंगे तो हम आप सबको, आपके लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की, किसी भी कोर्स की तैयारी के लिए आपको कहीं किसी कोचिंग का दरवाज़ा नहीं खटखटाना होगा। किसी कोचिंग में आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी, ना कहीं अन्य शहरों में आपको कमरा लेकर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा। आप अपने घर से चारपाई पे बैठे बैठे, लेटे, सोते, जागते, घूमते, टहलते, खाते, पीते आप गंगा एकेडमी के वीडियोस को देखकर अपनी प्रत्येक विषय की पूरी कंप्लीट पढ़ाई करके तैयारी कर सकेंगे और कंप्लीट तैयारी करके एक नौकरी अचीव करेंगे। और सब कुछ निःशुल्क है। आपको हर क्लास की PDF भी यहाँ से मिलेगी। पूरा प्रत्येक विषय की हम कंप्लीट क्लास भी आपको अवेलेबल कराएंगे। हम आपको लैंग्वेज में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब लैंग्वेज पढ़ाएंगे। GS में आपको पूरा इतिहास खत्म करेंगे, 1 to all, कुछ छोड़ेंगे नहीं। मैं ज्योग्राफी जब शुरू करूँगा पूरा 1 to all ज्योग्राफी खत्म करेंगे, पूरा कुछ छोड़ेंगे नहीं, कहीं कट पेस्ट नहीं करना है। शुरू से अंत तक पूरा ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इतिहास पूरा शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे, संविधान को पूरा शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था को शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा। और साइंस में जो परीक्षाओं में तकनीकी के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैं शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे। हम करंट अफेयर को भी यहाँ पूरा कंप्लीट सीरीज चलाएंगे। हर साल की पूरी आपको
करंट अफेयर पूरी कंप्लीट मिलेगी। आपको कहीं करंट अफेयर के लिए किसी मैगजीन की ज़रूरत भी नहीं, मैगजीन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, ना किसी पेपर से आपको कहीं। आप गंगा एकेडमी के वीडियोस में आपको सब कुछ पूरा हर महीने की, हर साल की करंट अफेयर व्यवस्थित मिलेगी, क्रम से मिलेगी। आप सब बस अपने लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहें, हमें प्रेरित करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। सब कुछ यहाँ गंगा एकेडमी पे संभव हो जाएगा। हम यहाँ एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एज शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ, यूपी SSSC, लेखपाल, कानूनगो, अधीनस्थ, पेट, या पुलिस, एसआई इत्यादि सभी सरकारी नौकरियों की हम पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे। वनडे एग्जाम की पूरी कंप्लीट तैयारी चल रही है। आप सब लाभान्वित होइए। आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे, सपोर्ट करते रहे। चैनल पर निरंतर परिवार की संख्या बढ़ाते जाइए। सबको शेयर करके परिवार में शामिल करते जाइए। हम आपको इतना सहयोग आप सबका बनता जाएगा, हमारा हौसला, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो हम आपके लिए सिविल सर्विसेज की भी कोर्सेस को लाऊंगा। वहाँ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, गाइडेंस, निबंध राइटिंग, एस्से, आंसर राइटिंग, हम पूरा 1 to 1 हर व्यवस्थित क्लास देंगे। हम आपको पूरा PDF आपको देंगे। हम TGT, PGT के सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे। KVS, नवोदय विद्यालय, सभी शिक्षक भर्ती को हम यहाँ पूरा व्यवस्थित पढ़ाएंगे, पूरा PDF देंगे। हम आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनता जाएगा तो हम इंजीनियरिंग फील्ड में भी आएंगे। वहाँ IIT, पॉलीटेक्निक, ITI की प्रवेश परीक्षाओं को भी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनता गया तो हम मेडिकल क्षेत्र में आएंगे। वहाँ नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी कंप्लीट करेंगे। बस आप सभी से यही बार बार गुजारिश करते हुए, विनम्र निवेदन करते हुए आप सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप सभी चैनल पर आइए, सपोर्ट प्यार बनाइए और लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हमें मोटिवेट करते हुए प्रेरित करते जाइए। गंगा एकेडमी पे निरंतर परिवार की संख्या को बढ़ाते जाइए। आप सब जुड़ते जाइए गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी के परिवार का हिस्सा बनिए। गंगा एकेडमी परिवार आप सभी के लिए है। आप सभी गंगा एकेडमी पर आएंगे तो हम आप सभी को ये भरोसा देते हैं कि आप सभी के लिए भरोसा देते हैं कि आप सभी को किसी भी कोर्स के लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम यहाँ पूरा कंप्लीट करेंगे। सबकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। जिस परीक्षा को देने जाएंगे आप सब उस परीक्षा की प्लेलिस्ट को खोल के सारे वीडियोस को देख लेंगे। परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंसाएंगे। हम फंसाने का काम करते हैं, ये गारंटी दूंगा। आप किसी भी परीक्षा को देकर आएंगे, गंगा एकेडमी के प्लेलिस्ट को देखकर आप पढ़िए। आपको खुद दिख जाएगा कि सर जो पढ़ाए थे, जो कहे थे, सच में वही यहीं से आया है। आप सब इतना कर दीजिए। हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। किसी कोर्स के लिए आपको किसी शहर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं एक पैसा आपको कोचिंग में देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सभी प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर कमेंट देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए। फिर हम इसी प्रकार से एपिसोड वाइज जोड़ते हुए हम सभी विषयों को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे आप सभी से फिर मिलते हैं बहुत जल्द। फिर ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी को हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।